हेलो दोस्तों, आप सभी का पीएनटी की क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण विद्या एवं उनके प्रवर्तक, वो भी ट्रिक के द्वारा। तो आइए हम सभी शिक्षण विद्या देखते हैं, उनके प्रवर्तक को देखते हैं एक ही ट्रिक में। तो हमारी पहली विधि है किंडरगार्टन विधि। इस इसके प्रवर्तक थे फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल, जो कि जर्मनी के थे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, बच्चे किंडर जॉय खाते हैं, तो किंडर जॉय में खिलौने निकलते। तो इस बार क्या हुआ, किंडर जॉय में एक बेल या घंटी निकली। घंटी क्या होती है? बजाने वाली, जो एक खिलौना है। ठीक है, तो घंटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेल। तो किंडर गार्डन विधि फ्रोबेल ने दी थी। कैसे? किंडर जो से बना किंडर गार्डन और घंटी से बना बेल। तो किंडर गार्डन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने। अब आती है हमारी मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। तो इसको किसने दिया था? डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी ने, जो कि इटली के थे। तो इसमें हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोंटेसरी से मोंटेसरी बन जाएगा। तो हम आसानी से ये लिख सकते हैं। अब आती है हमारी खेल पद्धति। खेल पद्धति किसने दी थी? हेनरिक कोल्डवेल कुक ने, जो कि ब्रिटेन के थे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, उसने खेल खेल में हेन को वेल कुक करना सीख लिया। तो खेल खेल से हुआ खेल पद्धति, हेन से हुआ हेनरी, वेल से हुआ कोल्डवेल, और कुक करना सीखने से हुआ कुक। तो खेल विधि पद्धति किसने दी थी? हेनरिक कोल्डवेल कुक ने। अब हमारे आती है अगली, डाल्टन पद्धति। इसको किसने दिया था? कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट ने, जो कि यूएसए की थी। इसको हम कैसे याद करेंगे कि हेलन पार्क में पेड़ की डाल काटने गई। तो हेलन पार्क से क्या हुआ? हेलन पार्क हर्स्ट। और डाल काटने गई से क्या हुआ? डाल से हुआ डाल्टन। तो डाल्टन पद्धति किसने दी थी? कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट ने। हमारी अगली विधि है पर्यटन विधि। तो पर्यटन विधि को किसने दिया था? पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी थी, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, एक वाइफ बोलती है अपने पति को, हस्बैंड को, कि लो जी ये पेस्ट पर्यटन पर जा रहे हैं तो बैग में रख लो। ठीक है, लो जी पेस्ट। तो इससे क्या बना? लो जी पेस्ट से बना पेस्टोलॉजी। और पर्यटन पर जा रहे हैं तो क्या हुआ? पर्यटन विधि। तो पर्यटन विधि किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने। अब हमारे आती है खोज, अनुसंधान या यूरिस्टिक विधि। यूरिस्टिक विधि को अनुसंधान विधि, खोज विधि भी कहते हैं। ये प्रोफेसर एनी आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, अनुसंधान में अनु आ रहा है, तो अनु के आर्म स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने स्टिक, यूरिस्टिक में स्टिक आ रहा है तो स्टिक को तोड़ दिया। ठीक है, तो अनु से बना अनुसंधान और स्टिक से बना यूरिस्टिक विधि। और आर्म स्ट्रॉन्ग है तो उससे क्या हुआ? आर्म स्ट्रॉन्ग। तो अनुसंधान खोज या यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? आर्म स्ट्रॉन्ग ने, जो कि ब्रिटेन के थे। ठीक है, अब आती है हमारी योजना विधि, जो जॉन ड्यूवी ने दी थी। तो योजना विधि को हम कैसे याद करेंगे? देखो, ड्यूवी में यूवी आ रहा है, तो क्या होगा? यूवी हम किसको कहते हैं? युवराज को कहते हैं। तो यूवी ने योजना बनाकर 6 छक्के मारे। तो यूवी से ड्यूवी हो गया, जॉन ड्यूवी। और योजना से योजना विधि। तो योजना विधि किसने दी थी? जॉन ड्यूवी ने। अब हमारी अगली विधि आती है प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि, जो कि विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी थी, जो कि यूएसए के थे। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, यम यमराज ने, यम यमराज एक ही होता है, जैसे यमराज ने प्रोजेक्ट बनाया हेनरी को किल करने का। ठीक है, हेनरी को किल करने का यमराज ने प्रोजेक्ट बनाया। तो यम से क्या हुआ? विलियम। विलियम में भी यम आ रहा है तो विलियम हुआ। हेनरी को किल करने का तो हेनरी से हेनरी, और किल से किल पैट्रिक। तो विलियम यम, तो विलियम हेनरी किल पैट्रिक बना। अब प्रोजेक्ट बनाया किसने? यमराज ने बनाया। तो प्रोजेक्ट से क्या हुआ? प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। तो प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि किसने दी थी? विलियम हेनरी किल पैट्रिक ने। ठीक है, इस प्रकार अब हमारी अगली विधि आती है समस्या समाधान विधि, जो कि सुकरात यूनान के थे तथा सेंट थॉमस ने दी थी। और सुकरात ने एक विधि और दी थी, वो थी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब इसको हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। कैसे? देखो, रात में मेरे प्रश्न का उत्तर देकर रात ने मेरे प्रश्न का उत्तर देकर थॉमस सर ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। ठीक है, रात से क्या हुआ? देखो, सुकरात में रात आ रहा है तो रात से सुकरात बना। तो प्रश्न का उत्तर देकर, तो प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने। अब समस्या का समाधान किया थॉमस सर ने। तो थॉमस सर ने किया समस्या का समाधान, तो समस्या समाधान विधि किसने दी थी? सुकरात ने और सेंट थॉमस ने दी थी। ठीक है, ये हमें याद हो जाएगा इजीली। अब हमारी अगली विधि आती है इकाई उपागम की विधि के प्रवर्तक। ठीक है, प्रोफेसर एस सी मॉरिसन ने दी थी ये। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो, इकाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो एक मैम बोलती है, मेरी आपके सन ने यूनिट टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो मेरी और सन से बना मॉरिसन, और यूनिट से बना इकाई, यूनिट टेस्ट से बना इकाई।
तो इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन थे? मॉरिसन। ठीक है, अब हमारी आती है प्रादेशिक विधि, जो हर्बर्टसन ने दी थी। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, आज हमारे प्रदेश में सन यानी सूर्य बादलों में छुप गया, तो सन से क्या हुआ? सूर्य से क्या हुआ? सूर्य से सन, हर्बर्टसन में सन आ रहा है, तो हर्बर्टसन हो गया इसका। वो प्रदेश में, प्रदेश से क्या बना? प्रादेशिक। तो प्रादेशिक विधि किसने दी थी? हर्बर्टसन ने। अब हमारी आती है अगली विधि, ऐतिहासिक खोज विधि, जो जे.एस. ब्रूनट ने दी थी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, भ्रूण, भ्रूण, ये ब्रूनट का भ्रूण है, और अपन भ्रूण पढ़ते हैं ना, भ्रूण, किसी भी जीव का भ्रूण, भ्रूण और भ्रूण दोनों एक ही जैसे साउंड दिख रहे हैं ना, भ्रूण और भ्रूण। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, भारत ने हजारों साल पहले के एक भ्रूण को ढूंढा, जो कि उसकी ऐतिहासिक खोज थी। ठीक है, तो किसकी ऐतिहासिक खोज से क्या बना? ऐतिहासिक खोज विधि। और भ्रूण से क्या बना? भ्रूण से ब्रूनट। ठीक है, ब्रूनट, ये हो गया ऐतिहासिक खोज विधि, किसने दी थी? जे.एस. ब्रूनट ने। अब आती है हमारी जीवन गाथा विधि, जो कार्लाइल ने दी थी। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, जीवन की पत्नी नई कार लाई, तो कार लाई में देखो आगे के 4 वर्ड देखो, कार लाई, नई कार लाई। ठीक है, तो कार लाई से क्या हुआ? कार्लाइल। और जीवन की वाइफ से क्या हुआ? जीवन गाथा विधि। तो वो क्या कर रही है? अपनी कार की गाथा गा रही है सबके सामने कि मैं नई कार लाई, मैं नई कार लाई। ठीक है, तो गाथा से के जीवन की वाइफ से, और गाथा गा रही है, उससे क्या हुआ? जीवन गाथा विधि। और कार लाई से क्या हुआ? कार्लाइल। ठीक है, ये हमें आराम से याद हो जाएगा। अब हमारे अगली विधि है विनयटिका योजना। विनयटिका योजना किसने दी थी? कार्लटन वॉशबर्न ने, यूएसए के थे। इसको हम कैसे याद करेंगे? विनय का टिक्का वॉश करने पर उसकी स्किन बर्न हो गई, मतलब जल गई, तो विनय का टिक्का से क्या हुआ? विनयटिका योजना। और वॉश करने पर स्किन बर्न हो गई, तो क्या हुआ? वॉश बर्न। तो विनयटिका योजना किसने दी थी? कार्लटन वॉशबर्न ने। ठीक है, अब हमारी अगली विधि आती है ड्रेकाली शिक्षण प्रणाली। ड्रेकाली शिक्षण प्रणाली, तो ड्रेकाली से ड्रेकाली हो जाएगा, इसको याद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है। वैसे ही ब्रेल पद्धति अंधों के पढ़ने लिखने की विधि है, तो ये भी लुई ब्रेल ने दी थी, फ्रांस के, तो ब्रेल से ब्रेल याद हो जाएगा, इसमें भी कोई विशेष ट्रिक की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया विधि किसने दी थी? कमेनियस ने। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा वह जीनियस बन गया, तो जीनियस में भी नियस आ रहा है, और कमेनियस में भी नियस आ रहा है, तो प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया कर वह जीनियस बना, तो क्या हुआ? जीनियस से क्या हुआ? कमेनियस। और प्रक्रिया से बना प्रक्रिया विधि। ठीक है, ये हमें याद हो जाएगा। अब हमारी अगली विधि आती है शाखीय अभिक्रमित अनुदेश विधि, जो कि प्रोफेसर नॉर्मन क्राउडर ने दी थी, जो यूएसए के थे। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, शाखा, शाखा के टूटने पर अभी, मतलब अभिषेक को शॉर्ट में अभी बोलते हैं, शाखा के टूटने पर अभी ने अनुदेश के अनु से कहा, शाखा के टूटने पर अभी ने अनु से कहा, डर मत, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, डर मत, ये तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल और डर से क्या बना? नॉर्मन क्राउडर। क्राउडर में डर आ रहा है, तो नॉर्मल से नॉर्मल बना, और क्राउडर में डर आ रहा है, तो डर से क्राउडर बन गया, तो नॉर्मन क्राउडर इस विधि के जनक हो गए। अब देखो, शाखा से क्या हुआ? शाखीय। अभी से हुआ अभिक्रमित, अनु से हुआ अनुदेश, और विधि, तो क्या हुआ? तो पूरा नाम क्या हुआ इसका? शाखीय अभिक्रमित अनुदेश विधि। और इसको किसने दिया था? प्रोफेसर नॉर्मन क्राउडर ने, यूएसए के थे, जो कि प्रश्नोत्तर विधि अपन ने पहले देख ली थी। अब हमारी आती है अगली विधि बेसिक शिक्षा, मातृभाषा के द्वारा शिक्षा, जो महात्मा गांधी ने दी थी। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, महात्मा गांधी का लॉ के क्षेत्र में बेसिक एकदम क्लियर था, क्योंकि वो लॉ की हुई थी उन्होंने, तो उनका बेसिक एकदम क्लियर था। तो बेसिक से बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी से महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी अगली विधि आती है रेखीय बाह्य अभिक्रमित अनुदेश विधि, जो प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर ने दी थी, जो यूएसए के थे। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, रेखा ने कहा अभी से कि अनु की स्किन बाह्य संक्रमण बाह्य संक्रमण से संक्रमित हो गई है। ठीक है, तो रेखा से हुआ रेखीय, बाह्य से हुआ बाह्य, से हुआ अभिक्रमित, अनु से हुआ अनुदेश, और विधि से हुआ विधि। ठीक है, तो रेखीय बाह्य अभिक्रमित अनुदेश विधि, ये पूरा नाम हो गया। उसकी स्किन क्या हो? संक्रमित हो गई, तो स्किन से क्या बना? स्किनर। तो ये से हमें याद हो जाएगा, रेखा ने अभी को कहा कि अनु की स्किन संक्रमित हो गई है। ठीक है, तो इससे रेखा अभी और अनु से हुआ रेखीय बाह्य अभिक्रमित अनुदेश विधि, स्किन से हुआ प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर। ठीक है, ये हमें याद हो गया। अब हमारे अगली विधि है समाज मिति विधि, जो जेकब एल मोरेनो ने दी थी, जो ऑस्ट्रियन थे।
ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो कोई आदमी कह रहा है कि यार हमारे समाज में जेकब जेकब है जो जिसने पहली बलेनो ली। बलेनो एक मारुति सुजुकी कार है, बलेनो। बलेनो और मोरेनो, देखो मोरेनो और बलेनो दोनों में साउंड एक जैसा दिख रहा है, तो बलेनो से बना मोरेनो, और जेकब जेकब से बना जेकब। देखो जेकब एल मोरेनो हो गया। और समाज में ली, हमारे समाज में, तो समाज से क्या हुआ? समाज मिति विधि। तो समाज मिति विधि किसने दी थी? जेकब एल मोरेनो ने। तो इस प्रकार ये हमारी सारी शिक्षण विद्या हो गई और उनके प्रवर्तक हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।